आइए बच्चों, आज हम क्लास 12वीं फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का जितना प्रभाव रहता है, जितनी एरिया तक प्रभाव रहता है, वह उसका क्षेत्र कहलाता है। उसी तरह आवेश या आवेश का जो समूह है यानी कि आवेशों का जो समुदाय है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ कोई आवेश Q है, या मान लीजिए अगर हम आवेशों का यहाँ समूह रख दें, तो अब देखें कि इसके चारों ओर इस आवेश का कितना प्रभाव है। यही एरिया क्या हो जाएगा? यानी कि जहाँ तक इसका प्रभाव है वही एरिया क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब कैसे हम समझें कि वैद्युत क्षेत्र इस एरिया तक फैला हुआ है, यानी कि इसका प्रभाव कहाँ तक है? अगर इस आवेश के चारों ओर अगर हम अन्य आवेश रखते हैं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, अगर ये आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, या कह सकते हैं कि जो अन्य आवेश है अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इसका मतलब कि वो इस आवेश के प्रभाव में है। तो जहाँ तक हम चारों ओर ये देखेंगे कि जहाँ तक वो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो पूरा क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर बच्चों मान लीजिए कि यहाँ तक हम रखें आवेश और इस समय ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, तो यानी कि उसका क्षेत्र इस दिशा में यहाँ तक है। अगर मान लीजिए जैसे ही इस पॉइंट से अलग हटाए, यानी कि दूसरे पॉइंट पर इधर ले गए, अगर अब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि अब इसका क्षेत्र इधर समाप्त हो गया है, यहाँ तक नहीं। यानी कि जहाँ तक अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है जिस एरिया में, वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार बच्चों कि अगर आवेश या आवेशों के चारों ओर कोई अन्य आवेश जिस एरिया यानी कि जिस क्षेत्र तक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ देखिए बच्चों, आपको बताया भी गया है किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय, समुदाय का मतलब कि आवेशों का समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। यानी कि जिस एरिया तक किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वही क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र भी उसी को कहते हैं। तो वही आगे लिख रहे हैं, अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जहाँ तक इस आवेश का या आवेशों के समूह का प्रभाव होगा अन्य आवेश पर, जहाँ पर अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं जिस क्षेत्र तक, वही क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और जहाँ पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करेंगे अन्य आवेश, तो वो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र नहीं कहलाएगा या वैद्युत बल क्षेत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।